नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप नया इंडक्शन कुकटॉप खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा सही रहेगा? गलत चॉइस करने पर खाना ठीक से नहीं बनता है, एरर आती है। कई लोग बाद में पछताते भी हैं कि गलत इंडक्शन कुकटॉप खरीद लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडक्शन कुकटॉप चुनने के 8 सबसे ज़रूरी पॉइंट, आसान भाषा में, बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है इंडक्शन कुकटॉप खरीदते समय वो है कितने वॉट्स का आपको इंडक्शन कुकटॉप खरीदना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल कुकिंग कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं या छोटी मोटी कुकिंग कर रहे हैं, तो आप 1200 से 1600 वॉट तक का इंडक्शन कुकटॉप खरीद सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल के लिए सफिशिएंट है। बट अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं फैमिली में और उनके लिए आप रोटी सब्जी दाल बना रहे हैं, तो आप 1800 से 2100 वॉट तक का इंडक्शन कुकटॉप खरीद सकते हैं। और अगर आप कुछ हैवी कुकिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ बड़े बर्तन में 5 से 6 लीटर दूध गर्म कर रहे हैं, या फिर 5 लीटर कुकर में, जो प्रेशर कुकर्स आते हैं उसमें दाल बना रहे हैं, तो वो हैवी कुकिंग्स में आ जाता है, तो आप 2200 तक वॉट तक का इंडक्शन कुकटॉप खरीद सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो है जो भी आप बर्तन खरीद रहे हैं वो कुकटॉप से कंपेटेबल है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। मोस्टली जो बर्तन है वो मैग्नेटिक होने चाहिए या फ्लैट बॉटम होने चाहिए। तो आपको कंपेटेबिलिटी ज़रूर चेक करनी है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका कुकटॉप तो आपने ख़रीद लिया है बट अगर बर्तन उसके साथ कंपेटेबल नहीं है तो आप अपनी कुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तीसरी फीचर जो आपको चेक करनी है वो है वोल्टेज और सेफ्टी फीचर्स। आपको उसमें चेक करना है कि उसमें ऑटो शट ऑफ फीचर है कि नहीं है, या फिर ओवर हीट प्रोटेक्शन उसमें दिया गया है कि नहीं है, और अगर कोई सर्च प्रोटेक्शन है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारी फीचर्स आपको कुकटॉप लेते समय चेक करनी है। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है उसके कंट्रोल्स जो कुकटॉप में दिए गए हैं, वो क्या टच हैं या पुश बटन्स हैं। अगर पुश बटन्स हैं तो ठीक है, बजट फ्रेंडली रहते हैं, आपको कुकटॉप सस्ते में मिल जाएगा। बट अगर टच पैनल मिल रहा है तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट वो आप साफ़ करने में आपको आसानी रहेगी। तो आप लुक्स पे मत जाइएगा, वो देखिएगा कि उसमें जो बटन्स हैं वो कैसे दे रखे हैं, उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं या फिर उसको इजीली कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं उसमें। पांचवी बात जो आपको ध्यान देनी है वो है प्रीसेट मेन्यू जो कुकटॉप में दी गई है, क्या वो आपकी कुकिंग से मैच करती है कि नहीं करती। किसी किसी कुकटॉप में क्या होता है, जैसे रोटी अगर आपको बनानी है तो उसके लिए एक सेपरेट मोड दे रखा है, करी बनानी है तो उसके लिए एक सेपरेट मोड दे रखा है, अगर फ्राई करना है तो उसके लिए एक सेपरेट मोड दे रखा है। तो इनके अलग अलग पावर लेवल्स होते हैं। बट क्या होता है, सब अलग अलग तरीके से कुकिंग करते हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिए जो भी वो मोड दे रखे हैं क्या वो आपकी कुकिंग से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे तो मैनुअल कुकिंग ज़्यादा प्रेफर होती है, बट फिर भी अगर ये मोड्स आपके कुकिंग के साथ मैच कर सकते हैं तो आप ये कुकटॉप खरीद सकते हैं प्रीसेट मेन्यू के साथ। अदरवाइज मैनुअल कंट्रोल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। छठी बात जो आपको ध्यान देनी है वो है आपके यूजेस क्या हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पीजी में रहते हैं तो आप एक 1200 से 2000 तक का, जो कि 1600 वॉट का कुकटॉप आता है, वो आप खरीद सकते हैं। अगर आप फैमिली में हैं और फैमिली कुकिंग कर रहे हैं तो 2000 वॉट्स तक का आप ब्रांडेड मॉडल खरीद सकते हैं। और अगर आपको हैवी कुकिंग करनी है या फिर एलपीजी के लिए बैकअप रखना है तो आप जो मिड रेंज के कुकटॉप्स आते हैं 1800 से 2100 वॉट के, वो खरीद सकते हैं। सातवीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कुकटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। जैसे कुछ कुकटॉप क्या होते हैं, क्रिस्टल ग्लास टॉप में आते हैं, तो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और हीट रेजिस्टेंस होते हैं, तो वैसे कुकटॉप आप खरीद सकते हैं। दूसरी बात जो आपको बिल्ड क्वालिटी में चेक करनी है उसका स्टेबल बेस, मतलब जब आप कुछ उसमें बर्तन रखेंगे, खाना बनाएंगे या यूटेंसिल्स रखेंगे, तो उसका बेस हिलना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है कुकटॉप लेते समय। आठवीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप कौन से ब्रांड का कुकटॉप खरीद रहे हैं। मोस्टली जो ब्रांड्स आते हैं मार्केट में वो फ़िलिप्स के, प्रेस्टीज के, बजाज के, हैवेल्स के या पिजन्स के आते हैं और सबसे बढ़िया रहते हैं। इनकी वारंटी भी आपको अच्छी मिलती है और सर्विस भी। तो आप इन ब्रांड्स में आप कुकटॉप खरीद सकते हैं।
अब मैं आपको 5 ऐसे इंडक्शन कुकटॉप सजेस्ट करूंगा जो आप खरीद सकते हैं अपनी कुकिंग के लिए। लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उनको परचेज कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो हमारे लिस्ट में है वो है प्रेस्टीज का पिक 20 नियो इंडक्शन कुकटॉप। जो इसका प्राइस है वो 3330 है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आई बेल का 3O YO 2000 वाट्स का इंडक्शन कुकटॉप है। ये ऑटो शट ऑफ फीचर के साथ आता है और ये आपको 2 साल की इसमें वारंटी मिलेगी। इसका जो MRP है वो 3890 है, बट करंटली ये 11% ऑफ चल रहा है, तो ये आपको 3449 का पड़ेगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारी लिस्ट में है वो है पिजन का स्टोव क्राफ्ट क्रूज़ इंडक्शन कुकटॉप। ये 1800 वाट्स का है और इसका जो करंट प्राइस है वो 3995 है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो हमारी लिस्ट में है वो है फिलिप्स का वीवा कलेक्शन का। ये 2100 वाट्स का इंडक्शन कुकटॉप है। इसका जो करंट प्राइस है वो 4899 है और ये करंटली 18% ऑफ चल रहा है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर जो हमारी लिस्ट में है वो है फिलिप्स का HD4934 इंडक्शन कुकटॉप। ये 1300 वाट का कुकटॉप है और ये सर्च प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी ऑन कॉयल। और जो इसका प्राइस है वो है जो MRP है वो 3995 है, पर करंटली ये 12% ऑफ चल रहा है, तो ये आपको 3499 का पड़ेगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये थी इंडक्शन कुकटॉप के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा इंडक्शन कुकटॉप हमारे लिंक से ख़रीदा। धन्यवाद।